मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज फ्राइडे का दिन है और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। काम करते करते मैं सुबह आज कितने बजे 6 बजे उठी थी और काम करते करते लगातार 11 बज गए। आज मुझे बेडिंग भी धुलनी थी, अपनी सारी दोनों रूम्स की चेंज करी मैंने। उसके बाद मेरा नॉर्मल लॉन्ड्री डे भी होता है, तो 3 मैंने लोड्स टोटल मिला के धुले हैं। 2 लोड्स तो पूरे पूरे हो चुके हैं, अभी लास्ट लोड मेरा वॉशर में है और 1 लोड अभी ड्रायर में है। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अगर वीक में एक बार धुलो ना तो फिर लॉन्ड्री का काम भी बड़ा सा हो जाता है। और फ्राइडे को ही मैं अपने सारे टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करती हूँ। और ऊपर शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अभी रोबो वैक लगा दिया तो ऊपर वाला फ्लोर क्लीन हो जाएगा। मैंने ना अपने बाल वॉश किए हैं। मेरे बाल ना इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं इंडिया से जब आई थी नवंबर फर्स्ट वीक में मैंने अपने बाल कटवाए थे वहाँ पर। और अब ना बाल बहुत ज़्यादा मेरे नीचे से ड्राई एंड डैमेज्ड हो गए, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं। और बाल ना जब स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों में ना, तो बाल ग्रो ही नहीं होते, हेल्दी नहीं रहते ना बाल। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ कि हेयर कट ले लूँगी अच्छा सा। और आज थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग डे है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि केशु की आज छुट्टी होती है, तो केशु को मैं अपने साथ ले जाऊँगी। अगर आप यूएस में रहते हो ना, तो ड्राइविंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको ड्राइव करना आता है तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फ़ील करते हो। अगर आपने इंडिया में कभी ड्राइव नहीं भी किया तो यहाँ पे ड्राइविंग सीखना ईज़ी है, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स होती हैं और लेन ड्राइविंग होती है। मैंने ड्राइविंग इंडिया में सीखी थी, बट वहाँ पे कुछ ड्राइव ज़्यादा किया नहीं। जब सीखी थी तब हमारी नई कार आई थी, मैं उसको लेके निकल पड़ी और उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो थैंकफुली कुछ नहीं हुआ था, बट कार काफ़ी डैमेज हो गई थी। और यूएस आने के बाद फिर इतना डर था कि 4 साल मैंने कार को हाथ तक नहीं लगाया। और जब गोविंद का स्कूल जाने का टाइम आया तो पिक एंड ड्रॉप में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तब फिर मुझे अंशुल ने ड्राइविंग सिखाई। हालाँकि मैं डे टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे कार लेके निकलती नहीं हूँ कहीं पे, बट अब मुझे आती है ड्राइविंग करनी, तो मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट फ़ील करती हूँ। मेरा हेयर कट हो गया यहाँ पे और अब मैं कॉस्को आ गई थी, सेम ही कॉम्प्लेक्स में था, तो बस क्विक यहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद फिर घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, जब तक मैं कॉस्को पे शॉपिंग फिनिश करती हूँ, हम लोग मिल के आज का पीआर पैकेज अनबॉक्स करते हैं। आई वॉज रिसेंटली अप्रोच्ड बाय द ब्रांड टॉप ट्यूर टू feature their walking pad in my video. As you know, I am dedicatedly following my fitness journey for quite some time now. इस साल का मेरा मोटिवेशन वेट लॉस नहीं, बल्कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। सो आई मेक श्योर टू work out at least 30 minutes every day. And going out for walk every day isn't possible, especially in Chicago, because कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंडा हो जाता है, and having so many chores around the house and with kids, it is always unpredictable. So I got super excited when I received this walking pad from the brand in the PR. This is a very renowned, well-known brand on Amazon and has a wide product line. The packaging was good and assembly took us about 20 minutes. It was quite straightforward. Honestly, हमें तो मैनुअल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी. It was that simple. It is a very lightweight machine, compact है and 2 wheels installed हैं, so it is perfect for home and office setting. आप आराम से इसको move around भी कर सकते हो. We have installed it in our basement where we have set it up our small home gym. हमने और भी equipments लिए हैं just to have that feeling of home gym. हम घर में ही workout करते हैं in the evening or in the morning time. Now talking about some of the key features of this walking pad, इसमें 9% का slope है that gives you that feeling of actually climbing up the hill while working out. अगर आपको ये वाला फीचर नहीं यूज करना तो you can convert it into a simple walking pad. Whether you are a gentle walker or a brisk walker, it is perfect for both. इसमें स्पीड रेंज चेंज होती है बिटवीन 0.6 टू 7.6 माइल्स पर आवर, तो काफ़ी तेज़ भी आप इस पे दौड़ भी सकते हो. वन ऑफ माई फेवरेट फीचर ऑफ दिस वॉकिंग पैड is this dual display. You can keep track of your time, speed, distance, and calories at a glance. Comes with this device holder, perfect for placing your
phone or tablet while working out, because I guess no one likes to work out without listening to music or playing some video, right? It comes with this remote control to give you easy access of all the functions. If you like to work out early in the morning or late at night, it has this mute control feature. It does not create any disturbing hissing noise, so you can even keep it in your bedroom. If you have space constraint, you live in a small apartment, it is perfect for your small sitting space as well. The handlebar can be easily folded so it becomes an under desk treadmill. How cool is it, right? आप अपना वर्कआउट मीटिंग्स को अटेंड करते वक्त भी कर सकते हो. Like all the other smart machines available in the market these days, you can connect this treadmill to a FitShow app, which makes it easy to record your workout data and share it with your friends. Currently, I'm doing 8,000 steps challenge with my friends. We have a WhatsApp group in which we 8 friends are doing this challenge. So I share my data on a daily basis with my friends on a WhatsApp group. This treadmill offers double shock absorption, two soft rubber pads, making workout comfortable and reduces joint impact. So, even the elder people in your home can use this walking pad for their workout. This treadmill comes with a safety stop feature. If you lose balance or need to stop suddenly, pulling the key will immediately halt the machine, which adds to the safety. It has 3 different workout modes to choose from, either a 30-minute workout or 3 miles workout or 30 calories workout. I always try to get some discount for my viewers. I will leave the discounted link for this in the description box below. If you are looking forward to start your fitness journey with a compact, space-friendly treadmill, you can definitely give it a try. मैंने लगे हाथ कॉस्को से भी शॉपिंग कर ली, वीकेंड का काम ख़त्म कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी. ये वाला वीकेंड वैसे भी हम लोगों के लिए थोड़ा बिजी जाने वाला है. सैटरडे यानी कि कल हम लोग जाने वाले हैं मिशिगन, ट्यूलिप फेस्टिवल है तो वो अटेंड करेंगे. और अभी अंशुल के कुछ कलीग्स आए हुए हैं वियतनाम से, तो किसी कलीग के घर पे ही लंच पार्टी है संडे को, तो उसके लिए हम सारे इनवाइटेड हैं, तो वहाँ जाएंगे. और कमिंग वीक में अंशुल को ट्रैवल करना है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल है उनका 2 दिन का. फ्रूट्स में ना आज मैं पहली बार सीजन का वाटरमेलन लेकर आई हूँ, बनाना लेकर आई हूँ. और बच्चों को मैंगो का बहुत क्रेज हो गया. लास्ट ईयर वो इंडिया में थे ना, इनफैक्ट 2023 में भी अगस्त में हम गए थे, तो बच्चों ने ना एकदम छिक के वहाँ पे मैंगो खाए. 2023 में खाए, फिर 24 की, तो पूरी समर्स बच्चों ने मैंगोज इंजॉय किए. पहले जब यहाँ थे तो उतना उनको क्रेज नहीं था मैंगोज का, बट इंडिया में रहने के बाद इंडिया के मैंगो तो आप जानते ही हो कितने अच्छे होते हैं, तो उनको बहुत शौक हो गया मैंगोज खाने का. तो ये वाला मैं पैक लेकर आई. और मैं ये सारे कॉन्डिमेंट्स लेकर आई हूँ जो इटालियन कुकिंग में चाहिए होते हैं. ऑरिगेनो है, ये गार्लिक सॉल्ट, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ लॉरीज ब्रांड का. और ये मैं पार्सले लेकर आई हूँ. और दूध के बॉटल्स लेकर आई हूँ. काफ़ी बार आप लोग पूछते हो कि हम बच्चों को कौन सा दूध देते हैं, तो मैं ये ब्लू वाला देती हूँ, 2% मिल्क बच्चों को पीने के लिए. और इसी से ही मैं अपनी चाय वगैरह बनाती हूँ. और ये जो फुल क्रीम मिल्क हम लेकर आते हैं रेड वाला, इससे हम दही बनाते हैं बस. अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि मैं यहाँ पे कौन से ब्रांड का पनीर यूज़ करती हूँ, तो ये वर्का का पनीर है, कॉस्को में मिलता है. ये अच्छा लगता है हम लोगों को. हमने अमूल का भी ट्राई किया, इंडियन स्टोर में जितने भी मतलब ब्रांड्स हैं डिफरेंट सबका ट्राई किया. हल्दीराम का इनफैक्ट हमने ट्राई किया. हमें सबसे ज़्यादा अच्छा और वैल्यू पैक यही वाला पनीर लगता है. और इस चेडर चीज़ लेकर आई हूँ. पास्ता वगैरह ना मैं कॉस्को से ले लेती हूँ, एक बार बड़ा पैक आ जाता है, फिर 6-7 महीने तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ऐसे ही जब इंडिया से आई थी तो बरीला का पास्ता कॉस्को से लिया था, 6 के पैक में आया था. वो अब जाके ख़त्म हुआ है, उसका भी अभी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है. तो मैंने आज ये ऑर्गेनिक वाला पास्ता लिया है. इसमें 3 वैरायटी है. एक तो ये एल्बो पास्ता है, एक फारफेले है, और एक और ये स्पाइरल वाला पास्ता है. आपको पता है मैं काफ़ी अब बेकिंग वगैरह करती हूँ, कुकीज़ भी बनाती हूँ, केक्स भी बनाती हूँ. इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाइट शुगर मैं ब्राउन शुगर यूज़ करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा कम रिफाइंड होती है, तो ये वाली ज़्यादा हेल्दियर है. और इसमें लिखा भी हुआ है, इट इज़ 1-for-1 रिप्लेसमेंट फॉर द रिफाइंड वाइट शुगर. आप इसको 1-on-1 रिप्लेस कर सकते हो. तो
ये वाला मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कि इसका फ्लेवर कैसा है। हेयर कट तो अच्छा हुआ मेरा, मुझे पसंद आया। हेयर कट कराने के बाद ना एकदम फ्रेश लुक आ जाता है फेस पे। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा नीचे से डैमेज थे, ऑलमोस्ट मैंने 4-4 इंच अपनी पूरी लेंथ कम करवाई है। ज़्यादा छोटे भी नहीं है, पोनी आराम से बन रही है, बट लेंथ मैंने अच्छे से कम करवाई है, क्योंकि ना नीचे से जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं ना, तो फिर वो लेंथ में भी अच्छे से ग्रो नहीं करते और फिर बहुत हेयर फॉल होता है। हालांकि अभी मेरा टचवुड हेयर फॉल हो नहीं रहा था बहुत ज़्यादा, बट वो नीचे से ना अजीब से गंदे से बाल हो रखे थे, तो फिर मैंने सारे ही जो डैमेज्ड हेयर थे वो निकलवा दिए। आगे से फेदर कट दिया है और पीछे से उन्होंने लेयर कट दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे फेस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूट कर रहा है। बाकी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये वाला कट। शाम के 5 बज गए हैं और अब मैं डिनर की तैयारी शुरू कर रही हूँ। आज तो दिन भर मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिला। मैं आपको बता रही थी ना, लोड भर-भर के मैंने कपड़े धोए थे, तो बस पूरी आफ्टरनून उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे लगाना, वही काम चल रहा था। तो अभी डिनर में मैंने सालसा बनाई है, साथ में थोड़ा पालक ब्लांच करके उसकी प्योरी बना ली। थोड़ी-सी प्योरी मैं ब्लेंडर में ही रहने दूँगी। मूँग की दाल मैंने सोक करी थी, इसको मैं साथ में ब्लेंड कर लूँगी। पालक और दाल के चीले बनाऊँगी डिनर में, अच्छे से बन जाएँगे। और मेरा क्विक सा कुछ डिनर बनाने का मन था, बहुत इलैबोरेट प्रिपरेशन करने का कुछ मन नहीं था। तो यहाँ पे पनीर को मैंने मैरिनेट कर लिया था बेसिक मसालों के साथ, इसको मैं तवे पे थोड़ा-सा सेक के चीले में फिलिंग की तरह यूज़ कर लूँगी और ये अच्छी-सी हेल्दी फिलिंग मेरी बन के तैयार हो जाएगी। डिनर मैंने थोड़ा-सा जल्दी करना अब स्टार्ट कर दिया है, समर्स आ गई हैं, तो बाय 6-6:30 मैं अपना डिनर ख़त्म करके अब बाहर वॉक करने के लिए निकलती हूँ। और ये सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, जो मैंने अंशुल के टिफ़िन में पैक की थी, बस वही लगा ली, थोड़ा पनीर लगा लिया। ये पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी थी, मुझे खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती, बट हाँ, चीले वग़ैरह में ये सब चीज़ें चल जाती हैं। अंदर आप स्टफ़ करके कुछ भी खा लो, जो बची हुई सब्जियाँ हैं वो यूज़ भी हो जाती हैं और इस तरीके से ना एक नया-सा लुक भी मिल जाता है लेफ्ट ओवर फूड को। तो सबको मैंने गरम-गरम चीले खिलाए। अब अंशुल बच्चों को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका पार्क का टाइम हो रहा है और मैं भी अपना डिनर करके फिर पार्क जाऊँगी, अच्छे से वॉक करूँगी, तो मेरा खाना जब तक मैं वापस आऊँगी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में फ़िज़िकल हेल्थ की बात की, अब हम थोड़ी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि जितना फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। कहते हैं कंपैरिज़न इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ जॉय। जिस दिन आपने अपनी लाइफ़ को किसी और की लाइफ़ से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन बस आपका फेलियर स्टार्ट हो गया, या वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है, वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। आपका कंपैरिज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे है। एक राइट डायरेक्शन में आप अपने आप को 1% 2% आगे की तरफ बढ़ाओ, अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करो, और जो बेस्ट तरीका होता है ना, अपना ग्रैटिट्यूड फ़ील करो, अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करो। ये चीज़ मैंने 2024 में स्टार्ट की थी एंड इट रियली वर्कड वेल फॉर मी एंड आई स्टिल प्रैक्टिस इट। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपने आज की वीडियो एन्जॉय की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।